Yes, we today start chapter 7 of class, chapter 1 of class 7th, honeycomb, chapter number 1. Chapter name is, chapter name is three questions. Chapter name is three questions. In this we read, a king has a king has three questions. एक king के तीन questions and he is seeking answer to them. A king has three question. king के तीन question है, तीन प्रश्न है and he is seeking answer. उसे उसके answers की ज़रूरत है. What are the questions? Questions क्या हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा को मिला जो वो चाहता था? तो अब हम चैप्टर में पढ़ते हैं. आगे हम चलते हैं. चैप्टर का नाम है थ्री क्वेश्चन. चैप्टर का नाम है थ्री क्वेश्चन, तीन प्रश्न. आगे हम देखते हैं क्या कह रहे हैं चैप्टर के अंदर. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग. एक विचार आता है राजा के मन में. ही वुड नेवर फेल. वो कभी भी नाकामयाब ना हो, फेल ना हो. इफ़ ही न्यू, अगर उसे इन थ्री चीज़ों का पता हो. दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें क्या है? वट इज़ द राइट, सही टाइम टू बिगिन समथिंग. एक सही समय क्या है किसी चीज़ को शुरू करने का. विच पीपल शुड, कौन से लोग ही लिसन टू, किन्हें उन्हें सुनना चाहिए. वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है फॉर हिम टू डू, कौन सा काम करना चाहिए. तो तीन चीज़ें उसके बारे में जो प्रश्न थे उसके बारे में दिमाग में कि वट इज़ द राइट टाइम, सही समय क्या कुछ शुरुआत करने के लिए, और कौन से लोग हैं जिन्हें उसे सुनना चाहिए, और वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है फॉर हिम टू डू, कि सही चीज़, सही समय क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कुछ शुरुआत करने की. तो आगे हम देखते हैं क्या होता है. द किंग, जो राजा था, देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. सारे साम्राज्य में वो एक मैसेज पहुंचाता है अपने मैसेंजर के थ्रू, समाचार जो फैलाते हैं राजा के अंडर जो काम करते हैं. प्रॉमिसिंग लार्ज सम, एक बहुत बड़ी रकम ऑफ मनी देगा, पैसे देगा टू एनी वन हु वुड नेवर आंसर, हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन, जो इन क्वेश्चंस का जवाब देगा. आगे क्या होता है. मैनी वाइज मैन, बहुत भद्र लोग जो आए राजा के, केम टू द किंग. बट दे ऑल, वो सब आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंट, अलग अलग क्वेश्चन देते हैं, उसके आंसर क्वेश्चन का अलग अलग जवाब देते हैं. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में क्या मिलता है. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली. ओनली इन दिस, इसी तरीके से दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वो अपना कोई भी काम प्रॉपर टाइम पे करेगा. अदर सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ ने कहा कि भाई ये पॉसिबल है कि डिसाइड करना पहले से कि सही समय क्या होगा कुछ करने का. फिर क्या होता है कि द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, सब चीज़ों को नोटिस करता है. अवॉइड फुलिश प्लेजर, वो मतलब बचाता है कि मतलब मूर्खता भरी प्लेजर्स की, खुशियाँ की मूर्खता भरी चीज़ों पे समय लगाना, वो सब छोड़ता है. एंड आगे कहते हैं ऑलवेज एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. उसने फालतू के कामों में समय लगाना बर्बाद कर दिया, बर्बाद करने वाले समूह में समय लगाना छोड़ दिया, और ऑलवेज डू वही किया जो वट एवर सीम नेसेसरी, जो ज़रूरी है एट दैट समय पर, उस समय पर. येट अदर साइड, कुछ औरों ने कहा दैट द किंग नीडिड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, उसे बड़े बड़े समझदार एक्सपीरियंस लोगों की मदद लेनी चाहिए. हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसको एक्ट मदद करेंगे एक्ट करने में एट द प्रॉपर टाइम. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक इंसान तो प्रॉपर बता नहीं सकता कि क्या करना चाहिए. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बिना किसी की मदद के सही समय नहीं पता चलेगा कोई भी एक्शन को करने के लिए. बट देन अदर सैड, औरों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो ज़रूरी हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल,
और ये चीज़ें जो अर्जेंट कुड नॉट वेट करती हैं फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, किसी टीम मतलब मेंबर या किसी बड़े लोगों की सभा के में निष्कर्ष निकाले वगैरह करने के अंदर कुछ चीज़ें वेट नहीं करती इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो इस ऑर्डर में कि ये फैसला करना कि सही समय क्या है किसी चीज़ को करना, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो हमें इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर में देखना चाहिए हमें। फिर क्या होता है, एंड ओनली मैजिशियन को डू दैट, सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं, जादूगर ये कर सकते हैं। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, फिर राजा जादूगरों के पास जाता है। फिर क्या होता है, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन का क्या जवाब देते हैं, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, सबसे ज़रूरी लोग कौन है, उसके काउंसलर्स। अदर सेड द प्राइस्ट, पुजारी। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ ने कहा डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ज़रूरी हैं। एंड अदर सेड, औरों ने क्या कहा, दैट इज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, उसके सिपाही ज़रूरी हैं। आगे क्या होता है, टू द थर्ड क्वेश्चन का जवाब क्या दिया, सम सेड साइंस, विज्ञान ज़रूरी है। अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने चूज करके लड़ाई। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, अदर धार्मिक पूजा पाठ ज़रूरी हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, सारे प्रश्नों का क्वेश्चंस का आंसर क्या था, डिफरेंट था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग जो राजा था संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, फिर इंस्टेड इसके अलावा उसने क्या किया, एडवाइस, लेकिन छोटे से हर्मिट, पुजारी कह दो, साधु बाबा कह दो, बौद्ध भिक्षु, उससे उसने क्या किया, एडवाइस ली। हु वॉज वाइडली नोन एज फॉर हिज विजडम, जो अपनी मतलब पहचान के लिए मतलब नाम के लिए, विजडम मीन्स क्या हुआ, विजडम की मतलब वो जो हर्मिट था, ये जो हर्मिट था अपनी विजडम के लिए, अपने नाम के लिए बहुत मशहूर था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट रहता था एक लकड़ी में, विच ही नेवर लेफ्ट, जिस लकड़ी के घर में रहता था, विच ही नेवर, जिसे वे छोड़ता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डरली क्लोथ, ही वॉज नो वन, किसी को पता ना चले कि वो राजा है, वो सिंपल पीपल की तरह बन के, एंड सो द किंग ऑर्डरली क्लोथ में, सामान्य कपड़े में। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, जैसे ही हर्मिट राजा हर्मिट के उस बौद्ध भिक्षु के हट झुपड़ी के पास पहुंचा, किंग ने घोड़े से उतर गया विद हिज बॉडीगार्ड के साथ, एंड वेंट ऑन अलोन, अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट, जैसे राजा किंग नियर आया हर्मिट के हट के पास, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो क्या देखा, ही सॉ जो पुजारी है साधु बाबा, ज़मीन को खोदा इन फ्रंट ऑफ हिज, उसकी अपनी हट के पास ज़मीन खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा को उसका स्वागत किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, फिर खोदना स्टार्ट कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड, एंड हर्मिट था ओल्ड था, बूढ़ा था, कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, जैसे वो काम कर रहा था उससे सांस फूल रही थी उसकी बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस साधु के पास एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, आप जो इतनी उम्र के हर्मिट हैं, पुजारी हैं या साधु बाबा हैं, मैं आपके पास आया टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, इन 3 प्रश्न का जवाब दीजिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मुझे पता चलेगा कि सही समय क्या है सही काम करने का। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किन लोगों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन से अफेयर्स, कौन से काम धंधे सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना बट डिड नॉट स्पीक, बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोता गया। यू आर टायर्ड सैड द किंग, यू आर टायर्ड, राजा ने क्या कहा, आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे ये दो कसी दो, मैं खोदता हूँ आपकी जगह पर। थैंक्स सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड, दे देता है उसे अपनी जो कसी होता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बैठ गया। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, ये राजा है और ये हर्मिट है,
ज़मीन को खोद रहा है, उसने इसे अपनी ये जो अब ये देख रहे हो ये हर्मिट है, हर्मिट ये है, इसने अपनी क्या दे दी, ये स्पैड दे दी। ये है राजा। फिर क्या होता है, वैन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब राजा ने दो बड़े बड़े खड्डे खोद, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुका और उसने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, खड़ा रहा, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, हाथ बढ़ाया उस स्पेड के लिए, एंड सेड नाउ यू रेस्ट, आप रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, राजा ने उसे वो कसी नहीं दी, एंड कॉन्टिन्यूड टू डिग, लगातार खोदता रहा। फिर क्या होता है, 1 hour पास, 1 घंटा बीता, देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, 1 घंटा बीत गया, देन अनदर बीता, सूरज नीचे उतर के आ गया, बिहाइंड द पेड़ों के नीचे छुप गया, ढल गया सूरज, एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, राजा ने कसी को ग्राउंड में अटकाया, एंड सेड आई केम टू यू, मैं आपके पास वाइज मैन, फॉर एन आंसर, एक जवाब के लिए, टू माई क्वेश्चन, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, आप मुझे आंसर नहीं देंगे, लेट टेल मी सो, बता दो, देना है जवाब की नहीं, एंड आई विल रिटर्न, नहीं तो मैं घर चला जाता हूँ। हियर कम्स हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हियर कम्स समवन रनिंग, उसने कहा ये तो यही तो बात है जो रनिंग हो रही चल रही है, सेड द हर्मिट ने कहा। हियर कम्स समवन, हियर कम्स समवन रनिंग, यही तो बात स्टार्ट हो रही कि समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, यही बात चल रही है, जो काम लगातार हो रहा है ये वो वही काम चल रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड देम, राजा ने पीछे राउंड करा, एक दाढ़ी वाला इंसान उसकी तरफ भागता हुआ आता है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमच, उसके हाथ उसके पेट पर ऐसे प्रेस हुए होते हैं, फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। व्हेन ही रीच द किंग, राजा के पास पहुंचे, ही फेंटेड एंड में बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और पुजारी साधु बाबा